चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, आर्य शब्द की जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सबसे श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे। दोस्तों, जो आर्य भारत में आए थे इसे लेकर के कई विद्वान में बहुत सारे मत हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वे मानते थे कि जो आर्य थे वे तिब्बत से आए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वे मानते थे कि ये आर्य है ना वे उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं उनका मानना था कि जो आर्य थे वे भारत के ही मूल निवासी थे। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैक्स मूलर मानते थे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे वे उत्तरी ध्रुव से आए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में आर्यों का प्रथम बसाव किस क्षेत्र में हुआ था। तो जो भारत में जो आर्य प्रथम बसाव किया था उन्होंने वो सप्त सैंधव प्रदेशों में किया था, जिसमें ज्यादातर पंजाब को माना जाता है। तो ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में मंडल और सूक्त की बात की जाए तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद के किस मंडल में उल्लिखित है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था तथा शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था और शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों ध्यान रखिए, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो 10 राजाओं का युद्ध यानी दासरथी का युद्ध लड़ा गया था वो परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दासरथी युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने किस पुरोहित के नेतृत्व वाले 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। दोस्तों, जो भरत जन के राजा सुदास का जो नेतृत्व कर रहे थे वे गुरु वशिष्ठ कर रहे थे, और जो अन्य 10 राजाओं का संघ था उसका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। उन्हें सुदास ने हराया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक या सामाजिक इकाई कौन सी थी। तो ऋग्वेद में जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल यानी परिवार थी। कई कुल मिलकर के एक ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम मिलकर के एक विश्व को बनाते थे, और कई विश्व मिलकर के एक जन यानी जनजाति का निर्माण करते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में विश्व के प्रधान को विस्पति कहा जाता था। ये तो बहुत इजी है। चलिए अगला प्रश्न है
कि ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली दो प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी? तो जो ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखती थी वे दोनों संस्थाएं सभा और समिति थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है? तो जो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है वो अथर्ववेद में कहा गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन संस्था की बात की जाए तो वो विदत संस्था है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल में संपत्ति मानी जाती थी वो गाय को अपनी संपत्ति मानते थे, यानी गोधन वहां की मुख्य संपत्ति थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिए जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो गाय के लिए किया गया है, क्योंकि गाय वहां पूजनी थी, जो कि इसका हिंदी अर्थ है जिसका वध न किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय यानी व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? दोस्तों ऋग्वेद में जो व्यापार का मुख्य माध्यम था वो गाय और सोने के आभूषण थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बी नहीं डी होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सत्यमेव जयते उपवाक्य है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? जो उपनिषदों की संख्या मानी गई है वो 108 मानी गई है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित पुस्तकें हैं? तो जो उपनिषद हैं वे मुख्य रूप से दर्शन विषय पर आधारित पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का उद्गम या आदि ग्रंथ किस वेद को माना जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए जो भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखिए जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है वो यजुर्वेद है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तंत्र मंत्र वशीकरण औषधि तथा जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखिए जो तंत्र मंत्र वशीकरण औषधि तथा जादू टोना से संबंधित वेद है वो अथर्ववेद है। तो ऑप्शन है बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो जो ऋग्वेद में जो मंत्रों का पाठ करते हैं उस पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? जो सामवेद में मंत्रों का गायन करते हैं उस पुरोहित को ध्यान रखिए उगदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद के कर्मकांडीय मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं? तो जो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं वे अध्वर्यु कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अथर्ववेद का निरीक्षण करने वाले मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो जो अथर्ववेद का निरीक्षण करते थे उन पुरोहितों को ध्यान रखिए ब्रह्मा कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदी परशुडी का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों नदियों के आधुनिक और प्राचीनतम नाम परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो परशुडी नाम से जाना जाता था वो रावी नदी को जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों वितस्ता की बात की जाए तो जो वितस्ता का आधुनिक नाम है वो झेलम नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक नदी अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? तो अस्कनी नदी को अभी के टाइम पे ध्यान रखिए चेनाब नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि ऋग्वैदिक नदी बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? जो बिपाशा का आधुनिक नाम है वो ब्यास नदी है, यानी ब्यास बिपाशा, जैसे याद रखिए ब्यास बिपाशा। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक नदी शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो प्राचीन काल में जो सतलुज नदी है उसे शतुद्री नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक नदी सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है? जो सदानीरा नदी है जो प्राचीन काल में सदानीरा नाम से जानी जाती थी, वो अभी के टाइम पे गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है वो सरस्वती नदी को माना जाता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है तो वो गंगा का मात्र एक बार हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली देवता कौन थे? तो जो ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे शक्तिशाली देवता थे वो इंद्रदेव थे। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ किलों को तोड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में कुल कितने सूक्त समर्पित हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में ध्यान रखिए कुल 250 सूक्त समर्पित हैं। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनके लिए कितने सूक्त हैं? जो ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वे अग्निदेव थे और उनके लिए कुल 200 सूक्त समर्पित हैं। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में जल या समुद्र के देवता तथा ऋतु यानी सृष्टि के नियम के रक्षक किसे माना गया था? जो वैदिक काल में जल या समुद्र के देवता माने जाते थे वे वरुण देव माने जाते थे। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता में आंधी तूफान के देवता किसे माना जाता था? तो वैदिक सभ्यता में जो आंधी तूफान के देवता माने जाते थे वे ध्यान रखिए मरुति यानी वायुदेव माने जाते थे। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए? दोस्तों ध्यान रखिए, जो पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में वे शूद्रों के देवता बन गए, वे पूषण देव थे। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टोम संगमय तमसोम ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो ये उपवाक्य लिया गया है ये बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की बात की जाए तो ये इनकी संख्या 6 है। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग के अंतर्गत शामिल नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी ये 6 हैं, ये वेदांग हैं, लेकिन जो उपनिषद है ये वेदांगों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से जवाब हो जाएगा। ये गलती से ऑप्शन डी मिसटाइप हो गया है, इसे काट दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? अगर पुराणों की बात की जाए तो कुल 18 पुराण हैं। तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? तो सबसे पुराने पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था में राजा का पद कैसा हो गया था? जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी उसमें कर्म के आधार पर सभी को अलग अलग पद दिया जाता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साक्ष्य सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जो उत्तर प्रदेश में लोहे के जो सबसे प्रथम जो अवशेष मिले हैं वो अतरंगी खेड़ा यानी एटा में मिले हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अय्यस या कृष्ण अय्यस के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख और सर्वोच्च देवता कौन बन गए थे? तो जो पूर्व वैदिक काल था उसमें इंद्र को सबसे ऊंचा देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला प्रमुख यज्ञ कौन सा था? तो जो राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन के लिए छोड़ा जाने वाला घोड़ा किस यज्ञ का हिस्सा था? तो जब साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता था वो ध्यान रखिए अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ के दौरान शौर्य प्रदर्शन हेतु किया जाता था? तो राजा द्वारा जो रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था वो ध्यान रखिए वाजपेयी यज्ञ के लिए किया जाता था, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो वेदांत दर्शन की बात की जाए तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक ध्यान रखिए बादरायण थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन की बात की जाए तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे वे ध्यान रखिएगा महर्षि गौतम थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन यानी परमाणुवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे वे ध्यान रखिए महर्षि कणाद जिन्हें उलूकी नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन के प्रतिपादक थे वे महर्षि जैमिनी थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वे पाणिनि हैं, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? जो मनुस्मृति है वो ध्यान रखिएगा समाज व्यवस्था यानी समाज शास्त्र व कानून से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित या प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? जो न्याय दर्शन को प्रचारित करने का श्रेय जाता है वो गौतम को जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो ध्यान रखिए आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैवाहिक संस्कारों या गर्भाधान से लेकर अन्येष्टि तक के संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों ध्यान रखिए जो गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक जो संस्कारों की संख्या मानी गई है वो 16 संस्कार माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो जो नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद है वो ध्यान रखिए कठोपनिषद में वर्णित है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है? जो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले जो पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है वो कौशाम्बी में मिला है, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोत्र प्रथा का जन्म किस काल में हुआ था? तो जो गोत्र प्रथा का जन्म हुआ था वो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि एशिया माइनर स्थित बोगजकोई अभिलेख का महत्व क्यों है? तो जो एशिया माइनर में स्थित बोगजकोई जो अभिलेख है उसका जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि वहां से प्राप्त अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है।
इसीलिए ये महत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।